कुछ महीने पहले लाहौर में मैं कपल से मिला, सबा और बिलाल से। सबा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे है, जिस पे उसे बहुत सारी डेडलाइंस मैनेज करनी होती हैं, पूरी टीम को चलाना होता है, बहुत हेक्टिक जॉब है। जबकि बिलाल जो है वो घर पर बैठकर एक ऑनलाइन बिजनेस चलाता है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है, लेकिन ज़्यादातर टाइम उसका सोशल मीडिया पर, गेमिंग पर और दोस्तों से मिलने जुलने पर ही निकल जाता है। सबा और बिलाल की शादी आखिरी दहानों पे है, जिसकी वजह सबा ये बताती है कि वो बाहर के भी काम करती है। उसे ऐसे लगना शुरू हो गया है कि घर का मर्द वो है, क्योंकि ज़्यादा पैसे भी वो कमाती है। जब घर आती है तो घर आकर भी उसे सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करती है। उसे ऐसे लगता है कि उसने एक खावन से शादी नहीं की, बल्कि एक बच्चे को गोद ले लिया है। जबकि बिलाल से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे ये कहा कि उसे समझ ही नहीं आ रही, जब वो ज़्यादा मैनली होने की कोशिश करता है घर में, तो उसे कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो और तुम मेरे सर पे चढ़ रहे हो ज़्यादा। जबकि अगर वो थोड़ा पैसिव रोल लेता है तो उसे वीक कहा जाता है, उसे कहा जाता है तुम एक कमज़ोर आदमी हो और तुम घर को ठीक से नहीं चला सकते। जिस पर उसे अपने रोल की ही समझ नहीं आ रही, वो बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहा है। बिलाल ये समझता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, वो पूरा नहीं पड़ रहा, और सबा को ये लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कर रही है, जितना उसे करना नहीं चाहिए। उसके मियाँ को इस सारी चीज़ों को संभालना चाहिए। तो जेंडर रोल्स इतने मिक्सअप हो गए हैं हमारी सोसाइटी में आज के, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि किसने क्या करना है और क्या नहीं करना, जिसकी वजह से घर भी ख़राब हो रहे हैं, पूरा मुआशरा ख़राब हो रहा है, और हम पता नहीं किस जानिब जा रहे हैं कि हमारी अगली जनरेशन को समझ ही ना आए कि वो दुनिया में आए हैं तो उनका रोल क्या है, उन्होंने करना क्या है, या उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और उनके राइट्स क्या हैं, क्योंकि रोल्स इतने मिक्सड अप हो गए हैं। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जेंडर रोल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड होते थे कि आदमी जो है वो प्रोवाइडर होता था, वो कमा के लाता था, घर चलाता था, घर के तमाम अखराजात उठाता था, जबकि औरत जो है वो केयर टेकर होती थी, वो नरिशर होती थी, वो बच्चों को अच्छे से पालती थी, उनकी तरबियत अच्छी करती थी, घर का ख्याल रखती थी। जो भी चीज़ें केयर में और नरिशमेंट के अंदर आती हैं, उनको औरत संभालती थी। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी साइकिल के दो पहियों की तरह एक दूसरे को सपोर्ट देते थे और इस सवारी को अच्छे तरीके से चलाते रहते थे। लेकिन पिछले 20 साल से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो गया जेंडर रोल्स में। लेकिन अब ये जो जेंडर रोल्स हैं, ये शिफ्ट हो किस तरह से रहे हैं? एक तो आदमी जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा ज़नाना हो गया है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागना शुरू हो गया है। उसके अंदर वो मर्दाना चीज़ ही नहीं रह गई जो कि एक प्रोवाइडर प्रोटेक्टर के अंदर पहले हुआ करती थी। उसका जो उसके ट्रेडिशनल रोल्स थे, लीडरशिप के, शादियों में जो उसका रोल था, फैमिली के अंदर जो उसका रोल था, वो उसको छोड़ता जा रहा है। अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू हो गया है। वो जो इंडिपेंडेंस उसको बहुत छोटी एज में मिल जानी चाहिए थी, जो उसको एक लीडरशिप रोल लेना चाहिए था, जो उसके अंदर मर्दाना क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, वो सारी आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम बहुत ज़्यादा दबती जा रही है। ये जो चिल कल्चर है, या ये जो सोशल मीडिया पर पूरा-पूरा दिन गुज़ारना और मेहनत से भागना, इस तरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा आदमियों में आ गई हैं कि वो अपने रोल को सीरियसली लेते ही नहीं हैं अब। इवन के अनहेल्दी डाइट और ये लेज़ी लाइफ़स्टाइल की वजह से आदमियों के टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। फिर दूसरी तरफ औरतें इतनी ज़्यादा मर्दाना हो गई हैं कि उनके अंदर जो ज़नाना खूबसूरती वाली चीज़ होती थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। वो इतनी ज़्यादा करियर ड्रिवन हो गई हैं कि उन्होंने अपने काम को, अपनी फैमिली, अपने घर वालों, अपने बच्चों, सब के ऊपर प्रायोरिटी दे दी है। ऊपर से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से इतना ज़्यादा शिफ्ट आ गया है जेंडर रोल्स के ऊपर कि अब औरतों को लगता है कि उन्हें मर्द की ज़रूरत ही नहीं है। फिर बहुत सारी औरतें इस तरह की हैं जिनको फोर्सफुली भी दो रोल्स के अंदर डाल दिया गया है कि वो कमाएं भी और घर भी चलाएं। फिर बहुत सारी औरतें अपनी शादियों को भी अपने करियर की वजह से डिले कर देती हैं कि जब तक वो पीएचडी न कर लें या लाखों रुपए माहाना ना कमाना शुरू कर दें, तब तक उन्होंने शादियां नहीं करनी। फिर इस शिफ्ट ने हमारे मुआशरे को और हमारे फैमिली सिस्टम को इतना ज़्यादा तबाह कर दिया है कि हर कोई परेशान है, किसी को अपने रोल के बारे में पता ही नहीं है, और वो भूल भी गया है इवन कि उसका एक्चुअल में रोल होता क्या था या क्या होना चाहिए। अब इस रोल या इस शिफ्ट की वजह क्या है? एक तो मीडिया और वेस्टर्न कल्चर ने इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है कि ये वीक मेन और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग औरतों को दिखाते हैं, इतना ज़्यादा कि अब वो
सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो गया कि शायद आदमी बहुत कमज़ोर है और औरत बहुत चालाक और बहुत डोमिनेटिंग किस्म की है। फिर सोशल मीडिया ने इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख ली हैं कि हर कोई सब कुछ करना चाहता है, मर्द भी और औरत भी, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर फेमिनिज्म भी, जो कि इक्वालिटी को प्रमोट करने आया था, उसने रोल्स रिवर्सल के ऊपर काम शुरू कर दिया है कि किसी तरह औरतें मर्द बन जाएं बस। वो इस चीज़ को भूल ही गया है कि वो एक्चुअल में औरत का औरत होने को ही डिमोट कर रहा है। जो औरत होने की खूबसूरती है उसको ही छोड़ रहा है क्योंकि वो मर्द बनने की कोशिश में लग गया है। फिर इन्फ्लेशन की वजह से भी औरतें मजबूर हो गई हैं वर्कफोर्स में शामिल होने के लिए कि उन्हें कमाना पड़ रहा है। बच्चों को चाइल्ड केयर में फेंका हुआ है, ना कोई केयर हो रही है, ना नरिशमेंट हो रही है। बच्चे जो है उनकी तरबियत, उनका बचपन सब ख़राब हो रहा है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मर्दों के लिए इतनी कम हो गई हैं कि उनकी सेल्फ इस्टीम ही कम होती जा रही है। वो एक पैसिव किस्म का रोल लेना शुरू हो गए हैं क्योंकि औरतों को हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सेल्स की जॉब्स हों, हर जगह दिखा दिखा के बेचने की कोशिश करते हैं। फिर बहुत सारे मर्द अपने फैमिली सपोर्ट के ऊपर जी रहे हैं बजाय इंडिपेंडेंट होने के, जिसकी वजह से उनके अंदर वो मर्दानगी वाली चीज़ आ ही नहीं रही जो कि एक औरत को भी पसंद होती है कि इंसान एक मर्द हो जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि इन कंट्रोल हो, जो कि स्टेबल हो। उसके बाद फिर ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स ने भी बच्चों को इतना ममाज बॉय बना दिया है कि वो उनको बाहर जाने ही नहीं देते कि हाय मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, हाय मेरे बच्चे को वो ना हो जाए, जिसकी वजह से भी आदमी बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। एक ज़माने में किस तरह से तरबियत होती थी कि मर्दों को एक्चुअली में मर्द बनाया जाता था। पुरानी आप मूवीज़ देख लें, पुराने आप किस्से सुन लें, मर्द वॉरियर्स होते थे, जंगों में जाके लड़ते थे। उस टाइम औरतें बच्चों को संभाल के नहीं बैठ जाती थी कि हाय मेरे बच्चे को ठंडी हवा ना लग जाए। उसके बाद फिर स्कूल्स भी जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, बजाय इसके कि जो नेचुरल डिफरेंसेस हैं दोनों जेंडर्स के ऊपर, उनके बारे में बात करें और बच्चों को भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सिखाएं कि ये डिफरेंसेस हैं आपके अंदर बायोलॉजिकली। वो ये कहते हैं कि सब जेंडर्स बराबर हैं और सबको सब करना चाहिए, जिसकी वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं अपने रोल्स को लेके। उसके बाद ये प्रोसेस्ड फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, इनकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आदमियों में इतने ज़्यादा कम हो गए हैं। उनका ये जो सेडेंट्री किस्म का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वो वीक होते जा रहे हैं, लेस एक्टिव होते जा रहे हैं, अजीब से जो है ना अजीब सी एक मखलूक बनते जा रहे हैं। औरतें दूसरी तरफ ये बाहर जाकर काम कर कर के वो बर्नआउट भी हो रही हैं, टायर्ड भी फील कर रही हैं, खपती ज़्यादा होती जा रही हैं और मर्दाना भी ज़्यादा होती जा रही हैं। ऊपर से वैसे भी ऑफिसेज़ का भी कल्चर इस तरह का बन गया है कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह औरत को मर्द बना दें। मर्द को हायर नहीं करते, हायर भी औरत को करना है, लेकिन उस औरत को बनाना भी मर्द है। एक तो शादियां बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं ये जेंडर रोल्स के शिफ्ट होने की वजह से। औरतों ने भी जब तक सुपरस्टार नहीं बन जाना तब तक उन्होंने शादी नहीं करनी। पहले उन्हें ये एक ट्रस्ट लेवल होता था कि हमारी शादी होगी तो हमारा मियाँ में कमाएगा, खिलाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा हमारे लिए। अब वो भी इतनी ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट में आ गई हैं कि वो कहती हैं जब तक हम भी अपने पैरों पे बिल्कुल खड़े ना हो जाएं हमने शादी नहीं करनी। उसके बाद डाइवोर्सेज इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों के कोई सेट जेंडर रोल्स ही नहीं है, वो इतने ज़्यादा मिक्सअप हो रहे हैं जिसकी वजह से क्लैश हो रहा है और डाइवोर्सेज हो रही हैं। आजकल औरतें भी इतनी परेशान हैं कि उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेबल आदमी नहीं मिलता, और बंदे भी इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें कोई नज़ाकत वाली कोई अच्छी औरत नहीं मिलती जिसके साथ वो अपना मियाँ बीवी का बॉन्ड शेयर कर सकें, क्योंकि जेंडर रोल्स ही इतने शिफ्ट हो गए हैं। औरतों को आज भी मर्दाना आदमी पसंद होते हैं लेकिन वो उन्हें मुआशरे में मिलते ही नहीं हैं क्योंकि वो हो ही बहुत कम गए हैं। जबकि दूसरी तरफ मर्द जो हैं वो भी इतने कंफ्यूज्ड और लॉस्ट हैं कि अगर वो मर्द बनने की कोशिश करते हैं तो उन्हें टॉक्सिक कर दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम ये अपनी मर्दानगी हमारे ऊपर झाड़ रहे हो या तुम ठीक बंदे ही नहीं हो, तो वो इस वजह से भी अपने वो मर्दाना ट्रेड्स लूज़ करते जा रहे हैं। औरतें अपने आप को ओवरबर्डन फील कर रही हैं कि वो औरतों और मर्दों दोनों का रोल लेकर चल रही हैं, जबकि आदमी जो हैं अपने आप को डिप्रेस्ड और डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि जेंडर रोल्स ही प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। फिर फैमिली सिस्टम इस वजह से इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा आजकल सिंगल मदर्स मिलती हैं जो कि अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं और कोई फादरली फिगर उनके लिए है ही नहीं। बच्चे कंफ्यूज्ड बड़े हो रहे हैं, उन्हें जेंडर रोल्स का पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है लड़की है मैं लड़का हूँ, हमें फ़र्क क्या है, हमने करना क्या है, हमने बड़े होकर किस तरीके से जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। फिर इंडिविजुअलिज्म जो है वो फैमिली वैल्यूज़ के ऊपर डोमिनेट कर गया है। लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी और के साथ रह ही नहीं पा रहे क्योंकि हर तरह का रोल वो खुद ही निभाना शुरू हो गए हैं। उन्हें ज़रूरत ही नहीं महसूस होती किसी और की।
लेकिन ये ज़रूरत उन्हें आज महसूस नहीं हो रही, लेकिन विद टाइम महसूस होना शुरू हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया होता है और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी अपनी लाइफ और उनकी फैमिली लाइफ के ऊपर, वो उनको अभी तो शायद नहीं समझ आ रही होती, लेकिन विद टाइम जाकर उन्हें समझ में आती है। फिर पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट इसी वजह से इतना ज़्यादा गिर गया है कि 6.6 से जो 1960 में था आज 3.3 रह गया है। औरतें भी चाइल्ड बर्थ को इतना डिले करती जाती हैं सिर्फ अपने करियर की वजह से कि इतना लेट हो जाता है कि तब जाकर जब कपल्स बच्चा पैदा करने लगते हैं तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र या स्ट्रगल करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब इस सारे मसले का हल क्या है? सबसे पहले तो ये कि आप मर्दों को मर्दानगी सिखाएं, उन्हें लीडरशिप स्किल्स सिखाएं, उन्हें हार्डवर्क करना, उन्हें ज़िम्मेदारी उठाना छोटी उम्र से सिखाना शुरू कर दें। उनको बचपन में ये बताएं कि भाई तुम मर्द हो, तुमने आगे जाकर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठानी है, उसके लिए मेंटली और फिज़िकली आज से ही तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर फिज़िकल फिटनेस और डिसिप्लिन को भी इंकरेज करें अपने बच्चों के अंदर, स्पेशली लड़कों के अंदर, कि वो फिज़िकली फ़िट हों। वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा लेज़ी बन के ना घरों में बैठे रहें कि बस हम तो बैठे हैं सोफ़े पे और बर्गर खा रहे हैं और हमारे पास ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। और उसके बाद फिर ये जो मर्दानगी है इसको इतना ज़्यादा लेबल ना करना शुरू कर दें या इसको इतना ज़्यादा डिस्करेज करना ना शुरू कर दें कि आदमी मर्द बनने से ही घबराना शुरू हो जाए। इन्हीं वजूहात की वजह से फिर वो मर्द रहता ही नहीं है और फिर जब वो प्रोवाइड भी नहीं कर पाता, प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता, घर आपको खिला नहीं पाता, फिर आप कहती हैं तो बंदा ही नहीं ठीक, मुझे तो ठीक मर्द ही नहीं मिला। तो इस वजह से उसको मर्द रहने दें, उसके जो वो मर्दाना ट्रेट्स हैं जो कि अच्छे वाले ट्रेट्स हैं, मैं उन ट्रेट्स की बात नहीं कर रहा जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की चीज़ों में आते हैं, वो मर्दानगी का हिस्सा ही नहीं है, वो मर्द ही नहीं होता जो इस तरह के काम करे। लेकिन जो अच्छे ट्रेट्स मर्दानगी के हमेशा से रहे हैं उन चीज़ों को इंकरेज करें, उसको मर्द बनने दें। फिर औरतों को चाहिए कि वो अपना करियर ज़रूर चूज़ करें, आगे बढ़ने की भी कोशिश करें, लेकिन उसकी वजह से अपने ज़नानापन को मार ना दें। वो अपने औरत की जो हाथ में नज़ाकत होती है, जो औरतों का चलना उठना बैठना होता है, वो एक अपने अंदर ही एक खूबसूरती होती है। जैसे कि हमेशा से कहा जाता है कि हुस्न ज़न से है हर तरफ रंग और खुशियाँ, लेकिन हम जो हैं वो उसी हुस्न ज़न को ही अपनी ज़िंदगियों से निकालना शुरू हो गए हैं। फिर ये जो सारा माइंडसेट है कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत नहीं है, इससे तो हमें सबसे पहले निकलना चाहिए। मेरे ख़्याल में शुक्र अदा करना चाहिए उन औरतों को जिनको एक मर्द की प्रोटेक्शन मिल रही है, क्योंकि जिन औरतों को नहीं मिलती वो अपने लेटर एजेस में जाकर इस गलती पे इतना ज़्यादा पछताती हैं, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं होता, सपोर्ट नहीं होती। हर मर्द को एक औरत की ज़रूरत होती है और हर औरत को एक मर्द की ज़रूरत होती है, ये एक फैक्ट है, इससे आप नहीं भाग सकते। तो ये कहना कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत नहीं है, या आदमियों का भी ये कहना कि मुझे एक औरत की ज़रूरत नहीं है, ये एक इतनी एब्सर्ड किस्म की बात है कि जो आपकी ज़िंदगी हर सूरत बर्बाद कर देगी। फिर इस चीज़ को समझें कि असल एम्पावरमेंट जो है वो खाली वुमेन एम्पावरमेंट में नहीं है, वो फैमिली एम्पावरमेंट में है कि आप अपनी फैमिली को एम्पावर करें और जिस जिस चीज़ से आपकी फैमिली एम्पावर हो सकती है उन चीज़ों को अपने अंदर लेकर आएँ। फिर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव ना हो जाएं अपने बच्चों के लिए, उनको खेलने कूदने दें, उनको मुआशरे में निकलने दें, मुआशरे की तलखियाँ बर्दाश्त करने दें, तभी वो जाकर सही मर्द बनेंगे, तभी वो इस काबिल हो पाएंगे कि वो एक फ़ैमिली की, इस मुआशरे की एक लीडरशिप का रोल हर एक चीज़ निभा सकें और बखूबी निभा सकें। वरना अगर आप उसे एक प्रोटेक्टिव सा बॉय बना देंगी तो फिर वो सारी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स तो हमें टिकटॉक पर भी मिल जाती हैं, जो लड़कों की रूप में लड़कियां होती हैं या पता नहीं क्या होती हैं। उसके बाद फिर जेंडर रोल्स को एक स्ट्रेंथ की तरह से बताएं, एक लिमिटेशन के तौर पे नहीं। ये मत शो कराएं कि आपका रोल ये है तो आपको कोई ज़िंदगी ने लिमिट कर दी है, बल्कि उसको एक स्ट्रेंथ की तरह बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके हवाले ये चीज़ें हैं और आपने इन चीज़ों को अच्छे से करना है। उसके बाद फिर बॉयज़ को एनकरेज करें कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी एज से ही उठाना शुरू कर दें, या फिर एटलीस्ट उन्हें बेसिक सेंस हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये अपनी पेरेंटिंग में, अपनी तरबियत के अंदर ये वाली चीज़ को लेकर आएँ कि किस तरीके से आपने ये चीज़ इंस्टिल करनी है एक बच्चे के अंदर। उसके बाद फिर जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप के डायनामिक्स थे उनको वैल्यू करें,
जेंडर रोल्स को तस्लीम करें, ये कोई डिग्रेडिंग किस्म की चीज़ नहीं है। मर्दों और औरतों दोनों के अंदर अपनी-अपनी सलाहियतें हैं, जो कि वो एक दूसरे के रोल्स लेकर सही तरीके से नहीं कर सकते। अब औरतें जो हैं वो मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छी होती हैं, मर्द उतने अच्छे नहीं होते। जबकि दूसरी जानिब मर्द जो है वो ज़्यादा विज़नरी होते हैं, वो ज़्यादा दूर तक सोच सकते हैं। मर्द बहुत जल्दी फ़ैसला कर सकते हैं, औरतों को थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नरिशर होती हैं, केयर टेकर होती हैं, वो बच्चे की तरबियत उतनी अच्छी कर सकती हैं जो मर्द नहीं कर सकता, चाहे वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले। तो दोनों के अपने-अपने रोल्स हैं, अपने-अपने तरीके से वो चीज़ों को चला सकते हैं, तो उनको अपने उन्हीं रोल्स को ही चलाना चाहिए। अगर आप रोल्स बदलते रहेंगे तो ना आप ये कर पाएँगे, ना वो कर पाएँगे। जैसे वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, तो वो वाला काम हो रहा है हमारे साथ। फिर औरतों को भी चाहिए कि वो पैसिव पार्टनर्स के बजाय रीज़नेबल और कैपेबल आदमी ढूँढें, जिनका किरदार अच्छा हो, जो कि लोग बहुत अच्छे हों, ज़िम्मेदारी उठाने वाले हों, उनके अंदर कैपेबिलिटी हो, जिनकी नीयत हो। और मर्दों को भी चाहिए कि वो एक अच्छे प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर बन के सामने आएँ, ताकि जो प्रोटोकॉल या जो लीडरशिप पोज़ीशंस वो डिमांड करते हैं, वो उनको डिज़र्व भी करते हों। देखिए, ये जो जेंडर रोल है पाकिस्तान के अंदर, ये रियल है और ये बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। जेंडर रोल्स को आपस में कंफ्यूज मत करें, इनको कंफ्यूज करने से अच्छाई के बजाय बहुत ज़्यादा बुराई आ रही है और बहुत ज़्यादा ख़राबी आ रही है। आदमी अपने रोल सँभालें, औरतें अपने रोल सँभालें, तभी एक अच्छा फैमिली सिस्टम बन पाएगा और तभी हम अच्छी नेशंस रेज़ कर पाएँगे। जो गलत चीज़ें आ रही हैं हमारे मुआशरे के अंदर, उनको अडॉप्ट करना कोई एडवांसमेंट नहीं होती, कोई मॉडर्निज़्म नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अगर हम वेस्ट से ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो वेस्ट से हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जो एडवांसमेंट उन्होंने इकॉनमी में की, उसकी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उनके अपने फैमिली सिस्टम्स तबाह हैं, वो खुद उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो एक बहुत अच्छा बैलेंस चल रहा था आज तक, हमने उस बैलेंस को ख़राब कर दिया। तो उस बैलेंस को रिस्टोर करें और अपने अपने रोल्स अच्छे तरीके से निभाएं।